हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और होना भी चाहिए। दोस्तों अब हो गई है सुबह। तो सुबह सारा टेंट वगैरह आप देख सकते हो कि सब उखड़ चुका है और सब जा रहा है सामान लद के, क्योंकि अब उनका काम हो गया। और रात में कितनी रौनक थी और सुबह देख लो कैसा है। तो सुबह के बज रहे हैं 8 अभी। तो सारा टेंट वगैरह चल जा रहा है, तो सामान अपना लाद रहे हैं और इधर खाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब खाना भी बनेगा। और घर में विदाई की तैयारी चल रही है। और विदाई के समय जो हमारे यहाँ रस्में होती हैं कुछ, जैसे निहारन कलेवा, तो उन्हीं की सब तैयारी चल रही है। तो सब लोग तैयार हो के आ रहे हैं, कोई तैयार हो चुका है, कोई होने वाला है। तो ये हो रहा है कलेवा, हमारे यहाँ होता है। ला दीदी को गुस्सा हो गया। तुम्हें लगन चढ़ावो राम जी, मैं तुम्हें लगन चढ़ावो दशरथ के चारे दूध की मारी बेटी समझ बनाते हैं। अब सब पीछे खड़ी हुई जाओ, पीछे लगन चढ़ाओ, लगन चढ़ाए वाला उठे न पाए, सजी गए लाली बरात की राम जी, सजी गए लाली बरात। लगन चढ़ाए न वाला उठे न पाओ, सजी गई लाली बरात की राम जी, सजी गई लाली बरात। राम सजे लक्ष्मण पोतिया संभारे, ठाए बराती बुलावे की राम जी, ठाए बराती बुलावे। राम सजे लक्ष्मण धोतिया संभारे, ठाए बराती बुलावे की राम जी, ठाए बराती बुलावे। और अब बिमल आई है खिलाने। और कलेवा में ना दूल्हे को हमारे यहाँ सब कोई खिलाता है एक तरफ से, मतलब बहनें बुआ भाभियाँ सब लोग खिलाती हैं और दही पेड़ा खिलाए जाते हैं। तो विदाई से पहले हमारे यहाँ होता है और गाना भी गाए जाते हैं कलेवा के। तो बुआ लोग वही गाने में लगी हुई थी और इधर अपना कलेवा चल रहा था। तो अब मेरी भाभी आई हुई खिलाने। तो जब खिलाते हैं तो पैसे भी रखते हैं जिसको जितने देने होते हैं, और फिर इसके बाद खिलाते हैं। और जिस दूल्हे को मीठा नहीं पसंद होता ना, उससे पूछो, क्योंकि सब खिलाते हैं वही मिठाई और दही। मतलब पेड़े होते हैं और दही होते हैं, उसको कितना मीठा खाना पड़ता है और कैसे खाते होंगे पर खाना पड़ता है। तो वही है कि सब कोई थोड़ा थोड़ा खिलाता है। फिर अगर मीठा नहीं पसंद होता, और जिसे मीठा पसंद होगा उसकी तो बल्ले बल्ले होती है। कोई बात नहीं, खिलाते रहिए आप, छोटा पीस खिलाइए या बड़ा पीस खिलाइए। तो ये सब भाभियाँ थी, बुआ की बहू थी, वो आई थी अब खिलाने। अब आशा रानी आई हैं खिलाने। तो चम्मच से खिला रही थी, तो शायद रश्मि कह रही है कि हाथ से खिलाओ, तो अब वो हाथ से खिला रही है। और रश्मि जो है ना, हम सब बहनों में मुझे लग रहा है परफेक्ट बहू है। थोड़ा उसको ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ का, इन सब चीज़ों का, तो वो सबको बताती रहती है। तो वो बता रही थी भाई। दिव्या का बेटा गोदी में चढ़ा बैठा, उतर ही नहीं रहा था। पूरी बारात तो गोदी में ही रहा उसकी।
जा दिव्या तू अब। और दोस्तों ये अब कलेवा हो चुका था और कलेवा के बाद ये होती है खटोली, मतलब लड़का बैठता है चारपाई में और जिसको जो गिफ्ट देने होते हैं वो देते हैं। तो वही था कि सब लोग अपने अपने गिफ्ट्स दे रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि फ़ोटो तो खींचती हैं। तो वही सब लोग गिफ्ट्स दे रहे थे। अब तो ये खटोली वाला जो होता है वो प्रोग्राम चल रहा था और उधर लड़की तैयार हो रही होती है, तो इधर ये सब हो रहा होता है। तो एक बार फ़ोटो खींचने के बाद कैमरामैन बोला तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं, तो इसलिए दोबारा से फ़ोटो क्लिक करी। सब लोग एक एक करके आ रहे थे देने, जिसको देना था। और भाभी लोग होती हैं तो पैर छूती हैं, मतलब बहनें तो नहीं छूती, बट भाभी लोग हैं तो जैसे मम्मी लोग भाभी लोग पैर छूती हैं। दामाद के हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आती हैं गिफ्ट देने मम्मी, क्योंकि मम्मी लास्ट में गिफ्ट देती हैं, फिर इसके बाद अपने दामाद को थोड़ा सर पे हाथ वाथ फेरती हैं। मतलब होता है ना थोड़ा सा कि बेटा ध्यान रखना मेरा, अपना भी अपना भी और मेरी बेटी का भी थोड़ा सा होता है। तो वो माँ का मतलब वो होता है, एक तरह से परंपरा होती है जो माँ करती है वो। और जैसे जैसे ये सब चल रहा होता है ना, तो आप समझ लो कि वैसे वैसे विदाई का समय नज़दीक आ रहा होता है। और ये एक रस्म होती है हमारे यहाँ भाभी की, जो भाभी दूल्हे की तरफ से भी एक थैली आती है और इधर से भी एक थैली होती है, तो बदली की जाती है, एक्सचेंज की जाती है। तो इसमें होता है कि हारना मत भाभी, हारना मत, सब लोग कह रहे थे। तो उन्होंने पकड़ रखा था और फिर ये एक्सचेंज करके वापस कर दी जाती है, बट उसमें और जो भरा होता है मखाने वगैरह पैसे वगैरह, तो फिर उसमें और भर के फिर वापस कर दी जाती है। बट ये रस्म होती है भाभी की होती है, तो वही करती है। तो भाभी वही करने में लगी पड़ी थी। और दूल्हे से भी बोला जाता है कि तुम हार के मत आना। ऊपर जो रस्में होती हैं कलेवा की खटोली की वो सारी हो चुकी थी, सब लोग खड़े थे। अब निहारन होती है हमारे यहाँ, तो निहारन के लिए लड़का नीचे जाएगा, फिर मतलब बुआ लोग मम्मी लोग जिसको मतलब निहारन करनी होती है तो करता है। और हमारी तरफ सिर्फ लड़के की होती है। और जब ससुराल लड़की जाएगी तो उधर दोनों तरफ मतलब दोनों लोगों की होती है, लड़के की भी लड़की की। पर इधर हमारी तरफ सिर्फ लड़के की निहारन होती है। तो अब उधर
लड़के की निहारन शुरू हो जाएगी और इसके बाद तब तक लड़की तैयार हो ही रही है, हो जाएगी, बस विदाई हो जाएगी। और हर जगह की सब अलग अलग रस्में होती हैं। मीनिंग तो सारा वही होता है सबकी शादियों का कि सब कुछ अच्छा रहे, सही सलामत रहे, पर तरीके अलग हो जाते हैं, तो वही है। तो तब तक हम सब लोग ये था कि चलो ग्रुप में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं सब बहनें भाभियाँ, क्योंकि जनरली सब लोग एक साथ मिलते नहीं हैं, फिर पता नहीं कब मिलें, क्योंकि कभी कोई होता है कभी कोई होता है। तो था तब लोग तक हम लोग अपना फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। और ये नीचे निहारन चल रही है दोस्तों, तो हमारी तरफ सिर्फ लड़के की होगी, केवल लड़की की नहीं होती है। और जब दुल्हन उधर जाएगी तो दोनों की होगी। और यहाँ पे भी निहारन में भी होता है ना कि जो नेक मांगने वाले होते हैं ना, जो नाई वगैरह माली वगैरह सब तो नेक मांग रहे हैं कि हमें भी दो हमें भी दो। और लास्ट में निहारन जो करती है वो यहाँ पे भी माँ ही करती है। और जिस सूप से निहारन किया जाता है तो उसमें आटा वगैरह होता है, तो फिर उसको लुकाया जाता है। तो पीछे फेंका था तो वही आटा वगैरह कुछ उड़ के आया था, तो उसी को चाची साफ़ करने में लगी पड़ी हैं, क्योंकि कोट पे आ गया होगा उड़ के, आटा तो उड़ता है वैसे भी। तो निहारन हो चुकी है और यहाँ पे भी रस्म होती है, एक लड़का माँ का खोंच पकड़ता है, फिर उसको कुछ दिया जाता है नेग, फिर इसके बाद लड़का खोंच छोड़ता है माँ का। एक जैसे होता है ना, बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो ये 2-3 रस्में होती हैं जो सुबह विदाई के टाइम हमारी तरफ होती हैं। और बच्चे देखो सब मस्ती करने में लगे हैं, रात में ढंग से सोए नहीं, लगता है तो नींद आ रही है। और मेरी मम्मी ये मेरी मम्मी है, कुछ कहने आई हैं शायद बच्चों को। और ये लड़की का बक्सा है, जा रहा है। और हमारी तरफ बक्सा जब घर से निकलता है तो उसमें ताला नहीं लगाते, ताला लगाएंगे तभी जब गाड़ी में रख जाएगा, जब गाड़ी चल देती है उस टाइम ताला लगाते हैं। मानते हैं ना कि ताला लगाने का मतलब हो गया कि तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए, तो इस ताला नहीं लगाते। और ये अब लड़की आ गई थी नीचे, और ये मटकी भर के रखी गई हुई थी ना कि भैया तब भरा बर्तन देखो तो अच्छा होता है, तो ये जो कुम्हार होता है वो लाता है और फिर उसका नेक भी लेता है। तो पानी भर के रखी हुई है, तो वही अब नेक, और नेक जो देना होता है ना तो लड़के वाले ही देते हैं, लड़की को जितना देंगे फिर वो देगी, तब फिर बाहर निकलेगी। हर जगह पे अपना रिवाज होता है कि ये सब भाई थे। ये लो, ये था कि दुल्हन को उठा के गोदी में बैठा दो, तो दुल्हन इतनी हल्की थी कि उसको ऐसे उठाया जैसे डॉल को उठाते हैं। और ये लो, और ये बैठा दिया गाड़ी में। और फिर ये जो जेठ होता है, जो लड़के का बड़ा भाई होता है, मतलब लड़के का बड़ा भाई हो, बुआ का मतलब बड़ा होना चाहिए लड़के से, तो जो जेठ होते हैं तो वो मखाने पैसे मतलब सारा कुछ होता है तो लुटाते हैं। तो ये वही हैं लड़के के बड़े भाई। तो विदाई हो चुकी है,
तो अब ये जहाँ तक सब लोग जाएंगे विदाई में, वहाँ तक ये लुटाते हुए जाएंगे। सारा मखाने, पैसे, ये सब हमारी तरफ होता है। बहुत लोगों में शायद और लोगों में भी होता हो, बट ये हमारे यहाँ का तो हमें पता है। तो ये हमारी तरफ होता है विदाई का। तो अब विदाई हो चुकी है, अब गांव के बाहर तक सब लोग जाएंगे, तो ये हम सब लोग भी जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे विदाई हो के जहाँ पे गाड़ी रुकेगी अभी गांव के बाहर, वहाँ पे भी कुछ रस्में होती हैं 2-3, तो वो कराई जाती हैं। क्योंकि नई दुल्हन होती है तो नज़र न लगे, तो इसलिए उतार कराया जाता है। तो जमादार जो होता है वो उतार करता है लड़के का और लड़की का। इसके बाद फिर लड़का लौट के फिर घर आता है, तो मंडप पे एक धागा बंधा होता है, तो उसको खोलना होता है। तो लड़का आएगा वापस, फिर वो धागा खोलेगा, फिर जाएगा। इसके बाद फिर जो गाड़ी होती है तो एक बार चल देती है, फिर गाड़ी लौट के मतलब आती है वापस, फिर फाइनल विदाई होती है। तो ये गांव के बाहर गाड़ी रुकी हुई है। तो अब ये सारी जो रस्में हैं, ये तीनों रस्में यहाँ पे होंगी। तो अब ये फाइनली सारा उन्होंने लुटा दिया। और हमारे यहाँ एक चीज़ और होती है ना कि विदाई के समय लड़की की माँ जो होती है ना, वो दरवाजे से बाहर नहीं निकलती। मतलब जो घर की डेयरी जिसे बोलते हैं ना मेन, तो उससे माँ बाहर नहीं आती। सब लोग आ जाते हैं बट माँ घर के अंदर ही रहती है। ये था भाई सूरज। तो चूँकि बैठ के आता है भाई, तो अब वो उतर गया है। अब उतार वगैरह होगा, जमादार नेक मांगेगा तब करता है, उसका भी नेक बनता है यहाँ पे। तो नेक के लिए वही झगड़ा होने लगता है ना कि हमें इतना चाहिए इतना चाहिए, हालांकि उन्होंने दिया अच्छा था। तो अब वो नेक लेके उतार करेंगे, फिर इसके बाद लड़का वापस घर जाएगा, फिर इसके बाद वापस आएगा तो फिर गाड़ी जाएगी आगे, फिर एक बार लौट के आएगी गाड़ी, तब इसके बाद फाइनल विदाई होती है। बुआ कुछ समझा रही हैं दामाद को। अब लड़का गाड़ी टच करे, लड़की तो अंदर बैठी है, लड़का खड़ा हो जाता है बाहर, गाड़ी टच कर लेता है। अब ये देखो, जो जमादार होते हैं, ये हमारी बहुत पुरानी दादी है। मतलब हम सब की शादियों में इन्होंने ही किया है और अब भी करती हैं। तो ये उतार होता है। और शादी में ना समाज के हर वर्ग का रोल होता है, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे धोबी हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे जमादार हो, चाहे माली हो। सबका अपना नेक होता है, सबका अपना रोल होता है। शादी इन लोगों के बिना नहीं पूरी होती। तो अब चूंकि दूल्हा घर गया हुआ है, वही जो मंडप पे धागा खोलना होता है उसको खोलने, तो सब लोग अभी खड़े थे और ये आशा और विमल पता नहीं क्या बता रही हैं उसको, आभा को। बहुत सारी रस्में रीति रिवाज होते हैं। उसकी बेंदी नहीं लगी थी शायद अच्छे से, तो वही लगाने में लगी पड़ी हैं ठीक से। ये था कहीं से निकल ना जाए तो।
तो गाड़ी में लड़का लड़की सब लोग बैठ गए हैं और ये गाड़ी दोबारा से मुड़ के दोबारा से आई है वापस। जो आती है वापस आके मतलब एक तरह से पग फेरा होता है जो कराया जाता है हमारी तरफ, तो वही लौट के आई है और अब यहाँ से ये लोग फाइनली चले जाएंगे। तो ये लोग आगे निकल जाएंगे और हम लोग वापस घर आ जाएंगे। आप लोगों ने मेरे कई वीडियो में देखा होगा ना, ये वही तिराहा है जहाँ से हम अपने घर के लिए मुड़ जाते हैं। और हमारा घर चूँकि गांव के बाहर पड़ता है तो हम लोग ऐसे मुड़ जाएंगे, बाकी जो आगे रास्ता जाती है पूरा गांव के अंदर जाती है। तो अब यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे और ये लोग अपना सब लोग अब फाइनली विदा कर दिया जाएगा इन लोगों को, तो ये लोग आगे अपना चले जाएंगे। तो ये भी सब जो लोग थे बारातियों में रुके थे तो वो लोग अब यहाँ पे सब लोग खड़े थे, तो 3 गाड़ियाँ थी तो अब वो लोग चले जाएंगे। तो सब लोग पैर छू रहे थे, मतलब फाइनल विदाई ये था सबको। तो सब लोग गए, बाराती और दुल्हन भी, और अब हम लोग वापस सब लोग घर आ रहे हैं लौट के। विदाई के बाद वैसे भी सब खाली खाली सा लगता है ना, कि ऐसे जाता तो एक ही कैंडिडेट है बट पूरा मतलब खाली खालीपन लगने लगता है। और ये लगा था चाचा का करौंदा पेड़, तो सूरज कह रहा है करौंदा खाना है, तो सबको तोड़ तोड़ के दिया था करौंदा, तो वही खा रहे थे हम लोग। खट्टा था काफ़ी। और ये सब लोग लौट लौट के आ रहे हैं और देख रहे हैं सारा कुछ टेंट तंबू सारा चला गया है, सब मैदान खाली हो गया पूरा।
सब अब अपने अपने काम में लग गए, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और उधर खाने की तैयारी भी हो रही थी, दाल रोटी सब्जी चावल। तो अब सब लोग चेंज करेंगे कपड़े वगैरह, क्योंकि कपड़े वगैरह सब लोग चेंज करेंगे, इसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। देखो भैया बारात विदा करने के बाद का होम लागे पैकिंग हो रही है, शादी खत्म, लोग जाने की तैयारी। अपन अपन बढ़िया बिस्तर बांधो, निकल लियो। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं भैया। वहाँ से आए थे तब भर के लाए थे, फिर ठूस ठूस के ये देखिए दोस्तों, शादी खत्म, उसके बाद सब लोग चाय का मजा ले रहे हैं और अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पैकिंग चालू है। हालांकि आज किसी को जाना नहीं है, आज पार्टी है, पर जो शाम का फैलाया हुआ रहता है उसको समेटना तो पड़ेगा। ये देखिए हमारी माता श्री हैं, और ये हमारी चाय, बैठे बैठे चाय की चुस्कियां ले रही हैं। ये देखिए ऐसे करके चाय पीते हैं, आवाज के साथ, ज्यादा मजा आता है। और ये हमारी सबसे बड़ी बुआ हैं, एक हमारी ये बुआ हैं, और छोटी बुआ हमारी चूड़िया उड़िया बेचने का प्रोग्राम कर रही हैं। ये हमारी बड़ी अम्मा है, एक हमारी ये बुआ है, बढ़िया चाय और नमकीन सब मजा ले रहे हैं। और ये हमारा छुटंकू लाल है जो बिस्किट के साथ लगा पड़ा है। और ये हमारी चाची जी हैं, देख लो कितने बड़े बड़े हाथ मारे जा रहे हैं। और ये हमारी ब्लॉगर्स, ये हमारी ब्लॉगर लता उमराव, मैं उनकी असिस्टेंट, और मैं उनकी असिस्टेंट, उनकी छोटी बहन दिव्या उमराव। ये है हमारी नन्ही। हमारे घर में इस समय बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और ये जो बारात हमारे गांव से गई थी, तो उनकी भी दुल्हन आ चुकी है, तो वो निहारन वगैरह इनके यहाँ चल रहा है। तो आप देख सकते हो वाइट, और हमारे यहाँ दुल्हन को ना सफ़ेद कपड़ा उड़ाते हैं, काली चूड़ियाँ सफ़ेद कपड़ा, शायद अलग होगा, जनरली कहीं नहीं मिलता, लोग लाल उड़ाते हैं। और ये अब सब लोग जा रहे हैं, अब सब लोग जाएंगे खाना खाने। सब लोग कपड़े वगैरह चेंज कर चुके हैं जिसको चेंज करना था, तो अब सब लोग खाना खाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था और भूख भी लग रही थी। तो ये था सब लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर सब लोग आराम करेंगे, क्योंकि थकान तो हो ही जाती है शादी में। बैठ जाओ, ज्यादा खसकाओ नहीं किसी, बैठ जाओ के पास। दोस्त है क्या? नन्हे मम्मी मुझे नन्ना के साथ खेलना है। कोई आवाज ना, पत्तल उठावे आवाज ना भैया। तो दोस्तों ये पंगत आप देख सकते हैं खाने की, बच्चों को खाना परसने में बहुत मज़ा आ रहा था। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करूँगी, मिलेंगे एक नए ब्लॉग्स में। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।